केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का टाइम आ गया है। आचार संहिता लग चुका है। बहुतों ने अपना नामांकन भी कर दिया है, कुछ लोग बाकी हैं। इसी तरह बांका से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओढ़ारा पंचायत के भावी प्रत्याशी प्रवीण सिंह जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। आपका केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप पिछले 2-3 वर्षों से 2-3 पंचायत में, मतलब पंचायती राज में चुनाव लड़ रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। आपके इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य, मैंने पहले खुद को मन बनाया था कि मैं पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए जनता मेरे साथ नहीं है। लेकिन कुछ अपने जो सपोर्टर थे, अपने जो समर्थक थे, उन लोगों के दबाव में मैं आके फिर से पंचायत चुनाव में आया है और लोगों का जन समर्थन मुझे मिल रहा है। लोगों की एक भावना है बदलाव का। ओढ़ारा पंचायत में बदलाव की भावना हो गया है। उसी भावना के तहत मैं भी पंचायत चुनाव में हूं और आम जनता हमारे साथ है कि ओढ़ारा पंचायत में बदलाव होना चाहिए। लोग प्रवीण कुमार को क्या बदलाव होना चाहिए? प्रवीण बस प्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, जो पिछले 10 वर्षों से राज करते आ रहे हैं, 10 वर्षों से जो पंचायत में विकास के उन्होंने काम किया है, उस चीज को देख के लोगों ने बदलाव की भावना बनाया है कि इस 10 वर्षों में जो ओढ़ारा पंचायत को गर्त की ओर ले गया है, उसको सही जगह पे लाया जाए। उस लाने के लिए प्रवीण कुमार को लोगों ने चुना है और इसी चीज को लेकर मैं पंचायत में घूम रहा हूं और लोगों से अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं नामांकन 16 तारीख को करने जा रहा हूं इस ओढ़ारा पंचायत से। अगर आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला ओढ़ारा पंचायत में सरकार की जो योजना गरीबों तक आने का है, उस योजना को मैं गरीबों तक पहुंचाऊंगा और उस बीच में जो दलाली का पैसा होता है, हमारे ओढ़ारा पंचायत में एक एक इंदिरा आवास देने में यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा, यहाँ के किसी और के द्वारा 20-20 हजार रुपया गरीबों से लिया गया है। वैसे योजना पर लगाम लगाने का काम प्रवीण कुमार करेगा। किसी गरीब से 1 रुपया भी बिचौलिया के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये मेरा पहला प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि गरीबों को जो किसी प्रतिनिधि के दरवाजे पे जाना पड़ता है कोई काम कराने के लिए, वो काम प्रवीण कुमार उस गरीब के घर पे जाके करेगा। प्रतिनिधि के दरवाजे पे जाने की जरूरत उनको नहीं पड़े, ये मेरी दूसरा संकल्प है। और तीसरा, पंचायत के हर गांव को अंदर से अंदर रोड में उसको जोड़ना है। जो कि आज घूम के मान लिया मालती से मोहना आते हैं, हमको 7 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, जबकि 2 किलोमीटर बगल में मालती से मोहना है। उस रोड को मैं जोड़ने का काम करूंगा। वहां से महादेवपुर जोड़ने का काम करूंगा और मोहना को ओढ़ारा से जोड़ने का काम करूंगा, जो कि पंचायत में चौमुखी विकास दिखे, वैसे योजनाओं पर मैं काम करूंगा। और इसके बाद जो हमारी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा के ऊपर। आज गांव के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, वहां भी लूट कर अड्डा बना हुआ है। आज हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। लोग प्रयास करते हैं हम अपने को बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन सही समुचित व्यवस्था उनके पास नहीं होती है, जो कि प्राइवेट स्कूल में वो नहीं पढ़ा पाते हैं। जब सरकार सारी व्यवस्था दी है, हमारे गांव में स्कूल है, शिक्षक है और बच्चे को पढ़ा नहीं सही से, समय पे ना पढ़ाई होता है ना कुछ काम होता है। वैसे योजना पर भी हम काम करेंगे, वैसे स्कूल में जाके भी हम काम करेंगे और उस पर भी लोगों को शिक्षा देने का काम करवाएंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है? उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है लेकिन लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है। ना तो वहाँ कोई नर्स आते हैं, ना कोई डॉक्टर आते हैं, ना वहाँ कोई मरीज पहुँचते हैं। जब कोई डॉक्टर ही नर्स नहीं है तो मरीज क्यों पहुँचे? तो लोग मरीज लुटा रहे हैं प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाके। जब सरकारी व्यवस्था है फिर भी उस पर काम नहीं हो रहा है, गरीब लुटा रहे हैं। लेकिन उस पर मैं काम करूंगा। किसी भी गरीब को प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको मैं सुचारू रूप से चलवाऊंगा, जो कि समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे पंचायतवासी को मिल सके। आप एक युवा हैं, युवा प्रतिनिधि हैं। आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान की भी व्यवस्था नहीं है? जी नहीं, वैसा व्यवस्था आज तक हमारे पंचायत में हुआ नहीं। जैसे सरकारी जमीन रहते हुए किसी निजी कब्जे में है, वैसे सब जमीनों को छोड़ा के वैसा तरह का एक स्टेडियम बनाया जाएगा, वैसा फील्ड बनाया जाएगा, जो कि हमारे बच्चे खेल कूद में भी आगे आ सकें, हमारे ओढ़ारा पंचायत के लोग आगे आ सकें। सरकारी जमीन वैसे है अवेलेबल, लेकिन उसको निकाल के उसको करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर भी मैं काम करूंगा। आप समाज में हैं, समाज सेवी हैं।
इस कोरोना काल में आपके द्वारा आपका क्या क्या योगदान था? मैंने अपने से खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन सरकारी समुचित व्यवस्था को मैंने साथ में रख के करवाया, लोगों को समुचित व्यवस्था करवाया। मैंने बीच में जो बाहर से लोग आते थे कोरोना के समय में, उनको मैं हॉस्पिटल से बात करके एम्बुलेंस भेज के उनका जांच करवाता था। वैसे टीम को मैंने कंटिन्यू हॉस्पिटल से बात करके, राजेश जी हमारे स्वास्थ्य मैनेजर हैं, उनसे बात करके मैं वैसा व्यवस्था करवाया करता था। आप चुनावी दौर में हैं, चुनाव अगर आप जीतेंगे तो आपने बताया सड़क का काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, कुछ ऐसा काम जिसको फर्स्ट प्राथमिकता देंगे कि इसको करना ही करना। पहला प्राथमिकता तो मैंने बताया कि यहाँ के जो गरीब जनता है उनको जो किसी काम के लिए प्रतिनिधि के घर पे जाके चक्कर लगाना पड़ता है, वो चक्कर लगाने की काम नहीं पड़ेगा। हम उस गरीब जनता के घर पे जाके काम करेंगे। पहला प्राथमिकता मेरा यही है कि उनको प्रतिनिधि के घर पे जाना नहीं पड़े। नहीं, अगर हम यहाँ से प्रतिनिधित्व मुझे मिलता है तो मैं उनके दरवाजे पे जाके काम करूंगा, उनको मेरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मैं वोट मांगने उनके दरवाजे पे आ रहा हूँ, काम करने भी मैं उन्हीं के दरवाजे पे आऊंगा, मेरे घर पर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्राथमिकता। आप ये वीडियो आपके पंचायत की जनता देख रही है, आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपने जनता से अपील करना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने मन बनाया है बदलाव का, तो आप बदलाव कीजिए, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, हम उस पर खरे उतरेंगे। कहीं भी आपको मौका नहीं देंगे कि मुखिया जी मेरा ये काम नहीं हुआ। आपको सोचने के पहले आपका मैं वो काम पूरा करूंगा। एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, बस यही मैं जनता से अपील करना चाहूंगा। क्या नाम है साहब आपका? नाम मेरा प्रवीण कुमार सिंह हुआ, पिताजी का नाम श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, घर मेरा मालती हुआ, पंचायत ओड़ारा हुआ, थाना राजौन, जिला बांका। कलांचल टाइम्स, मैं हूँ ओंकार झा। मैं अभी ओड़ारा पंचायत में हूँ। ओड़ारा पंचायत के मोहना गांव में हूँ। यहाँ के कुछ ग्रामीणों से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? यहाँ के मुखिया के काम से आप संतुष्ट हैं? जी सर। संतुष्ट हैं? मुखिया जी ने क्या क्या काम किया है? ने बहुत सारा काम किया है। क्या काम किया है? कुछ काम बताइए। रोड का ऐसे काम किया है सर, और कुछ क्या होगा? आपको घर मिला है? घर नहीं मिला है अभी सर। शौचालय? शौचालय नहीं गया। घर नहीं मिला है? घर नहीं मिला, अपने घर से बनाए। में भी अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिला है? घर घर भी नहीं मिला, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। राशन कार्ड में नाम है? राशन नहीं मिलता है? राशन को मिल रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? नहीं मिला, ना इंदिरा आवास मिला है, ना और कुछ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पास हो रहा है वो नहीं मिला है। इस बार आप किनको वोट देना चाहेंगे? तो अपने पे डिपेंड करता है ना सर, जब इलेक्शन आएगा। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो मुखिया जी की तरफ से एक योजना चल रहा है, मतलब एक योजना चल रहा है मनरेगा के तहत, उसमें आपको नौकरी मजदूरी मिलता है? नहीं मिला। नहीं मिला। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना पास हुआ है? नहीं। इस बार आप किनको वोट देना चाहेंगे? प्रवीण जी को। क्यों देना चाहेंगे? बढ़िया, मतलब सही आदमी है। सही आदमी है, इसीलिए आप वोट देना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? आप क्या करते हैं? हम भी समाज सेवक हैं। समाज सेवक है। वर्तमान मुखिया के द्वारा यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है? वर्तमान मुखिया के यहाँ बहुत कम काम हुआ है। बहुत कम काम। हाँ, जैसे कि कुछ बताएं। काम जो होना चाहिए वो क्या काम होना चाहिए जो नहीं होता? सड़क बनना था, नाला बनना था, हाँ, इंदिरा आवास देना था, जिस आदमी को देना था, नल जल था, जिस आदमी को जरूरी है, हाँ, उस आदमी को नहीं मिला। तो फिर मिला किसको? जो आदमी को नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता है, पैसा ले लेता है। जहाँ इंदिरा आवास में 25,000 20,000 पैसा लेके काम करता है। अच्छा, 20,000 25,000 हाँ, पैसा लेके काम करता है। इस बार आप किनको वोट देंगे? प्रवीण सिंह को देंगे। क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलिए। मालती के है ना, पंचायत के हैं। कहीं पंचायत का। क्या नाम है आपका? संजय मंडल। क्या करते हैं आप? हम तो अपना पूरा कुछ काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं।
आपके खेत तक पानी पहुंच रहा है? और पानी तो सरकार के द्वारा पहुंच रहा है, हाँ। लेकिन नाला वाला अभी तक झराया नहीं है। मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? मुखिया जी के काम से संतुष्ट नहीं है, समझे ना। वो सिर्फ जात को ही देखता है, दूसरी जात को नहीं देखता है। इस बार किनको देंगे? इस बार प्रवीण सिंह को देंगे। मुखिया बदलाव करना है और पंचायत में।